श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ एकादशी जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे किस नाम से जानते हैं। साथ में आप सभी को बताऊंगी यह एकादशी कब पड़ने वाली है और पारना का समय क्या रहेगा, पूजा विधि किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को एकादशी, जिसे हम पुत्र एकादशी कहते हैं, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसका विशेष महत्व होता है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, मनचाहे संतान की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए और उसकी रक्षा के लिए रखा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत साल 2025 में कब है और इसका क्या महत्व है। वैसे तो साल में पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है। पहला सावन मास में मनाया जाता है, दूसरा पौष मास में आता है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना महत्व होता है। जहाँ एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होते हैं, वहीं अभी सावन का महीना चल रहा है जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती हैं। ऐसे में सावन की एक जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, उस पर भगवान शिव और विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। इस पर आप शिव और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन वैवाहिक दंपति को यह व्रत जरूर करना चाहिए। विधि पूर्वक पूरे नियम के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ ये व्रत धारण करना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर प्रारंभ हो रही है और 5 अगस्त को दोपहर 1:13 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। और इस दिन सूर्योदय 5 अगस्त को, यह व्रत 5 अगस्त को सूर्योदय कालीन की वजह से रखा जाएगा। सूर्य उदय कालीन जो एकादशी होती है बहुत ही खास होती है। इस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र भी बन रहे हैं, रवि योग भी बन रहा है। इसके साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से 5:02 के बीच में। और दोपहर है जो पूजा का अमृत काल का मुहूर्त रहता है, अभिजीत मुहूर्त होता है 12 बजे से 12:54 के बीच में। जब नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा तब आप कोई भी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। द्वादशी तिथि जो 5 अगस्त को मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको क्या करना है, हरिवासर प्रारंभ हो जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर होगा। और द्वादशी तिथि में आप ब्रह्म मुहूर्त जैसे 4:27 से 5:15 तक रहेगा, उस समय आप पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। प्रातःकाल पूजा का आप सबसे जो मुहूर्त है मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त है, वह 4:42 से 5:19 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है बेहद ही खास होता है। इस समय आप पूजा अवश्य करें। और जो अमृत काल का समय रहेगा वह दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और आप इस समय पूजा कर सकते हैं, जो बेहद ही खास मानी जाती हैं। और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है, अर्थात द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले एकादशी का व्रत खोलने 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने यानी व्रत का पारना आप कर सकते हैं सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में अपने व्रत का पारना कर सकते हैं। उसी के भीतर आपको करना है, फिर तो प्रदोष लग जाएगी, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर से लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।